आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। दोस्तों सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, शानदार। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मजे में। भाई काहे भैया सैड काहे हैं? आज अपनी क्लास का ये आखिरी दिन है। उसके बाद दोस्तों आपसे एडवांस का सफर शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति की यात्रा अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लास्ट डे नहीं है बेटा, कुछ ब्रेक है बीच में, कुछ 10 दिन का ब्रेक है मान के चलो। आज 3 तारीख तो हो गई है बेटा। 10-11 दिन आप प्रैक्टिस में बिताओ, उसके बाद तुम्हारे पसीने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी त्रिकोणमिति का सफर शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हें और भी मजा आएगा। एडवांस एडवांस कुछ अलग चीजें हैं बेटा। अर्थमेटिक में और एडवांस में बहुत डिफरेंस है। अर्थमेटिक में तो आपको मैंने बोटन स्ट्रीम की कहानी बता दी, एक्स वाई डी यू क्या होता है, तो 90% क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। 10% सवालों में थोड़ा बहुत चेंज बेटा आता है, 10% बेटा थोड़ी बहुत बातें आती हैं। लेकिन एडवांस में क्या होता है ना, कंसेप्ट कई होते हैं उसमें बेटा, कंसेप्ट कई सारे होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम चलेंगे और बातें समझ में आएंगी दोस्तों। तो एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, एक बार मुझे बता दीजिए कि आपने बोटन स्ट्रीम की शीट नंबर 1 को पूरा कर लिया क्या? रूपक भैया 1 मिनट को डाउट आपका लेंगे। तो बेटा बोटन स्ट्रीम की शीट नंबर 1 को डन मान लिया जाए, उसको तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम शीट नंबर 2 को ही करेंगे ना बेटा। हाँ भाई रूपक, आपने एक डाउट भेजा है, विच कंट्री, ये थोड़ी होगा, मैथ का सवाल होगा। ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, देन द डिजिट आर रिवर्स्ड, द नंबर इज 24 आएगा। 24 में अगर 18 जोड़ोगे तो ये 42 बन जाता है। इनका मल्टीप्लाई भी 8 आता है बच्चों, हो गया सवाल। 24 का मल्टीप्लाई भी 8 आता है और इसमें 18 ऐड करेंगे तो नंबर पलट भी गया। सही तो है बेटा? रूपक डाउट क्या है इसमें? तो बड़ा इजी है, ऐसे सवाल तो ऑप्शन से किया करो भाई, ऐसे सवाल तो ऑप्शन से किया करो। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा अपन चलते हैं शीट नंबर 2 की तरफ, और आज तुम्हारी बोटन स्ट्रीम की शीट नंबर 2 हो जाएगी कंप्लीट। फिर बच्चों आपका एक एवरेज बचेगा। पहले पढ़ना हो तो आप रिकॉर्डिंग पुराने बैच की पढ़ सकते हैं, अगर नया पढ़ना होगा तो बेटा मैं इसका अलग से कोर्स करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्रिग्नोमेट्री बात करवाएंगे बेटा, अगर करवाएंगे उसका कोर्स तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बाद करवाएंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हम ट्राई करते हैं, इनको समझते हैं बेटा। सुनो बेटा, कोई बात नहीं, शीट 2 को आज हम कर लेंगे, शीट 2 को आज हम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ बेटा कर सकते हो जी, कर सकते हो, पर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें नंबर सिस्टम का कंटेंट भी नया दो बनाकर, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो नंबर सिस्टम भी नया करवाऊंगा बेटा। सुनो भैया, बोटन स्ट्रीम नाव और धारा में बच्चों हमने कई प्रकार के सवाल किए बेटा। कुछ बातें हमने पढ़ी, कुछ बातें हमने समझी। मेजर चीज तो आप लोगों को ध्यान है, डी यू क्या होता है? डी होता है एक्स प्लस वाई, यू होता है एक्स माइनस वाई। एक्स का मतलब होता है शांत जल में चाल, वाई का मतलब होता है धारा की चाल। डी प्लस यू में अगर 2 का भाग देंगे तो ये एक्स बन जाता है, डी माइनस यू में अगर 2 का भाग देंगे तो वाई बन जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बहुत प्यार से। मुझे बताओ बेटा, शीट नंबर 2 में क्लास में हमने कितने सवाल कर लिए थे? शीट नंबर 2 में क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? 8 सवाल आपको क्लास में बता दिए। एक बार इतना बता दो जी, स्टार्टिंग के 10 सवाल सब लोगों ने कर लिए क्या? हम तो स्टार्टिंग के 10 तक की बात ही कर रहे हैं दोस्तों, के आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं। एक बार 10 तक ऑल फाइन मान लिए जाए कि 8 क्वेश्चन तो क्लास में आपको मैंने बता ही दिए थे। बचे सवाल 2, वो आपने कर लिए बेटा। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 11 से आगे। अब बेटा मैं सवाल नंबर 11 से आगे बढ़ता हूं जी। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल नंबर 11 कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? बिना पेन उठाए करना चाहिए बेटा, बिना पेन उठाए सवाल बनना चाहिए। माइंड में करने वाला सवाल है, इसके लिए अगर आपने पेन उठाया तो बेटा वो एकदम गलत काम कर दिया। पेन उठाने की सवाल में कोई आवश्यकता ही नहीं है। सवाल में बेटा पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एक नाव द्वारा एक निश्चित दूरी तक धारा के विरुद्ध जाने में, मतलब कि अपस्ट्रीम जाने में, वापस आएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा। जो टाइम लेते हैं वो 2:1 का है।
इसका मतलब आपकी स्पीड क्या बताओ बेटा, 1:2 रही होगी। अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड और डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड का रेशो क्या 1:2 रहा होगा। इसका मतलब आप मुझे बताना बेटा, x अपना 1.5 और y अपना 0.5 रहा होगा क्या। अरे 1 और 2 को जोड़ूंगा 3, 3 का 2 का भाग दिया बच्चों, ये आ गया 1.5 और घटाकर दूंगा तो ये आ गया आधा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से आपने x और y निकाल लिया। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा नाव की चाल आपको 4 दी गई है, क्या बताओ ये 4 1.5 की वैल्यू है क्या। 4 अगर 1.5 की वैल्यू है तो 0.5 की वैल्यू क्या आएगी, उत्तर आना चाहिए 4/3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल आनी चाहिए 4/3 किलोमीटर पर आवर, 4/3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। इसमें डाउट कहां गया यार, ये तो वही सवाल है जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था। एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। यह पाता है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना टाइम लगता है। सेम सवाल है, डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में आप मुझे बताओ स्पीड का रेशो 2:1 आएगा क्या। अरे वो जमा गया यार, पहले मैं टाइम 1/2 लिखूं फिर स्पीड को 2:1 लिखूं, समझ लो ना यार। x बताओ बेटा 1.5 और y बच्चों बताओ 0.5 रहेगा। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। आपको धारा की चाल दी गई है 4, तो हमारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए 4/3। सेम सवाल है, उत्तर बनेगा 1.33। बच्चे ये 1.33 फ्रैक्शन में था, उसको 4/3 को 1.3333 लिख दिया तो धारा की चाल 1.3 किलोमीटर पर आवर आएगी दोस्त। एक व्यक्ति को किसी निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिकूल प्रवाह करने में इसके अकॉर्डिंग लिया गया समय, अरे हो जाएगा सेम टाइप है ना। एक्चुअली इस चीज का आप मतलब चेक कर लिया करो, इसका मतलब बनता है 9/4, 9/4। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो स्पीड रही होगी, स्पीड ये 9:4 रही होगी क्या। अरे पहले टाइम लिखना फिर वो लिखना मतलब नहीं है, 9/4 समझ लो। x इस सवाल में 6.5 रहा होगा और y इस सवाल में 2.5 रहा होगा। धारा की चाल आपको दी गई है 7, ये 7 अगर 2.5 की वैल्यू है तो शांत जल में 6.5 की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है। उत्तर एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा, पॉइंटों में जाएगा। ये काट लो 5 से 13 5, 91/5 करूंगा तो 18.2 बनेगा दोस्त, उत्तर बनेगा डी ऑप्शन। और आपने अगर घर पे इन सवालों को थोड़ा बहुत ट्राई किया बेटा, थोड़ा बहुत आपने घर पे इन पे संघर्ष किया ना, तो ये सवाल आपसे बने भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं बने होंगे, थोड़ा कुछ आइडिया लग गया होगा। बेटा 14 नंबर सवाल सेम है, हो गया होगा। 14 नंबर सवाल बेटा सेम है, छोड़ दिया जाए, काबिले तारीफ। धारा के विरुद्ध जाने में 3 गुना समय लगता है, तो भैया 3 गुना समय का मतलब समझ लो, डाउनस्ट्रीम में चाल रही है ना वो 3 और अपस्ट्रीम में 1 रही है, तो ये तो बेटा विरुद्ध जाने में टाइम लगा 3 गुना। इससे इससे तुम्हारा x आ गया 2 और y आ गया 1। x की वैल्यू अगर सवाल में 10 दी गई है तो y की वैल्यू आनी चाहिए 5। ये वो क्वेश्चन है जो माइंड में सॉल्व होते हैं, लगते हैं आपको टफ सवाल, जबकि टफ ये होते नहीं है। ये क्या है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। अपस्ट्रीम में आपकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी 1 घंटे में जाएगा 6 किलोमीटर। तो x की चाल कितनी आ गई, 6 और 2 8, 4 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 5/4, 1 सही 1/4 यानी कि 1.25 घंटे में जाएगा, और 1.25 घंटा आपके सवाल का उत्तर। एक व्यक्ति 3 की गति से तैर सकता है, पानी की गति 2 है। 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगा तो 1 की स्पीड में जाएगा, वापस आएगा तो 5 की स्पीड से आएगा, और तो 12 उत्तर आना चाहिए। साथ ये सवाल भी आपके हो गया। बताइए बेटा 18 नंबर सवाल हो गया क्या। हाँ आपने कर ही लिया होगा। अपस्ट्रीम की चाल तुम्हें दी गई है 7.2, y तुम्हें दिया हुआ है 2.4। अगर इस सवाल में तुमसे x पूछते तो 9.6 आता, डाउनस्ट्रीम पूछते तो 12 आता। 78 किलोमीटर जाना है 12 की स्पीड से, तो 12 6 72, 6.5 आंसर बनेगा।
ये सवाल देखते ही शूट हो रहे हैं बच्चों। बस एक्स वाई डी यू का रिलेशन ध्यान रखना, एक्स वाई डी यू का रिलेशन ध्यान रखना, एक्स वाई डी यू के बारे में जानकारी कवर रखना बच्चे। इनमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इनमें आपसे फॉल्ट नहीं होना चाहिए मित्र। बीच में एक बात सुन लो बेटा, बतानी हमारे लिए जरूरी है ये बात, कि आपके जो भी सवालों में कोई डाउट आए वो आस्क ए डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोफाइल पे लाइव बैच है, ये लाइव बच्चों डाउट देते हैं आपको, तो जो भी कोई डाउट हो आप इससे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए फ्री है, निःशुल्क है, अवेलेबल है सभी के लिए, आपके लिए इजी। बहुत बढ़िया रिधि। 19 नंबर सवाल किया क्या, एक नदी की धारा की चाल और एक शांत जल में एक नाव की चाल, यानी x1 की चाल दी गई है, की चाल दी गई है 2:5 है। उसी नदी में एक और नाव है, ये 3:4। अरे नदी तो दोनों सेम है ना, तो इसको लिख लो आप 6:15, इसको लिख लो 6:8। उत्तर आ गया 15:8। ये लो, ये तो रेशो इक्वल करने वाला सवाल है। रेशो टॉपिक की पड़ी हुई जानकारियां बोटेन स्ट्रीम में भी काम आ रही हैं। बताओ, रेशो और परसेंटेज दो ऐसे कंसेप्ट है बेटा मैथ्स के, जिन्होंने उस टाइम पे शिद्दत से पढ़ लिए, वो आज भी चीजों को बड़ा कंफर्ट कर पा रहे हैं। अभी आपने सुना एक हरियाणा में विवाद तकड़ा चल रहा है, वो फौजी भाई था कोई, उसने शादी में गाड़ी मांग ली क्रेटा, कह रहा क्रेटा आएगी तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों से मुझे इतनी चाहिए गुरु दक्षिणा कि जब कभी आप सरकारी नौकरी लग जाओ तो इस प्रकार का घटिया काम मत करना जीवन में कभी। आपकी मेहनत है, आपका रिवार्ड है दोस्तों, आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे, बहुत सफल होंगे, आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप एसपी डीएसपी बन जाएंगे। आप जीवन में अच्छे इंसान पहले बनना, इस तरह का वाहियात काम बेटा कभी मत करना। ये जो आपके मन में ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दहेज मिलेगा बेटा, उस दहेज से उम्र नहीं बीतती है। कोई 10 लाख 20 लाख रुपए ले भी लोगे बेटा, एक गाड़ी घोड़ा कहीं से ले भी लोगे, तो उससे उम्र नहीं बीतेगी बेटा। उम्र उसी से बीतेगी जो आप कमाओगे, जो आपकी मेहनत की कमाई होगी ना बेटा, उसी से घर की आजीविका चलेगी। तो इस प्रकार की फालतू बात को दिमाग आना मत आप कि हमारी नौकरी लग गई अब दहेज मिलेगा, कभी नहीं बेटा। एकदम घटिया लोगों घटिया काम होते हैं, इस वाली चीज को कभी दिमाग में लाना मत। मैं बताऊं, मेरा मेरा जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैंने मतलब साफ साफ अपने घर कहा हुआ था कि हम अपनी शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया। और दोस्तों इवन आप ये समझते हो, जहां पर मतलब मेरी मैरिज हुई थी, इवन वहां पे हो क्या है, मोस्टली क्या होता है कि लड़की के वहां घर पे बारात जाती है, वो अगले तैयारी करते हैं, सारा सिस्टम लगाते हैं, कैटरिंग वैटरिंग करते हैं, पैलेस बुक करवाते हैं। हमारे सिस्टम उल्टा हुआ था, मैंने अपने गांव में पैलेस बुक करवाया था, अपने होम टाउन में, लड़की वाले यहाँ आए थे। हमने कहा ये खर्चा भी हमारा होगा, मतलब हम करेंगे, मैं करूंगा अपने हिसाब से, क्या कैटरिंग चाहिए आप लोग तो आओ, फंक्शन अटेंड करो, फिर ये करवाओ और सुबह जयराम जी की अपने जाओ। आपकी जेब से 1 रुपया लगने का, 1 रुपया भी। इसे कहते हैं संतोष, इसे मन में सेटिस्फेक्शन है हमारे, इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। नहीं तो भैया हम अपने जीवन में इस स्टैंडर्ड पे मेंटेन कर रहे हैं। वो भाई तो क्रेटा पे मर गया था, मैं मांगता ना फॉर्चूनर तो मिलती मुझे बेटा, तो मिलती, मतलब देते लोग तैयार देने के लिए, पर मैं कह रहा नहीं, हमें ना चाहिए 1 रुपया भी। तुम 10-20 लाख दे भी दोगे तो क्या होगा, ऐसे तो हम 2 महीने में कमा लेंगे अपने। 10-20 लाख तुम दे भी दोगे 2 महीने में कमा के साइड हो लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तभी तो बेटा मांगना है तो ईश्वर से मांगो यार, ससुराल वालों से क्या मांगते हो, ईश्वर से मांगो, वो देगा तो कभी कमी नहीं पड़ेगी। बेटा 20 नंबर सवाल आपने किया, एक मोटरबोट धारा की अनुकूल दिशा में 6 घंटे में तय दूरी करती है, उसी स्थान पर वापस 8 घंटे में आती है। देखो बेटा बात समझो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आपको टाइम दिया हुआ है, 6 घंटे में जाती है, 8 घंटे में आती है, 3:4 का रेशो दिया हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में 4:3 रहा होगा क्या? 4:3 रहा होगा। रेशो के हिसाब से x आना चाहिए 3.5 और y आना चाहिए 0.5। बोलो, x आना चाहिए 3.5, y आना चाहिए 0.5। सवाल कहता है ये 12 गुना है 6, तो इसका अगर मैं 12 गुना करूंगा 7 छिका 42 बनेगा दोस्त। इस शीट के स्टार्टिंग के 20 नंबर सवाल तक की बात को डन मान लिया जाए, 20 नंबर तक के सवाल को डन मान लिया जाए। बहुत बढ़िया, सिर्फ पढ़कर बता दो भैया 21 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ।
राहुल को कुछ दूरी धारा के साथ 6 घंटों में वापस आने में 9 घंटे लगते हैं, सेम वही सवाल है बेटा। इससे ना आप रेशो बनाया करो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आप ये बता दो, जाने में आपको लगे 6 घंटे धारा के साथ, वापस आने में लगे 9 घंटे, तो स्पीड का रेशो 3:2 मान लो। आपने समझ लिया, ये 2.5 बनेगा और ये 0.5 बनेगा। 12 अगर 2.5 की वैल्यू है, 0.5 की वैल्यू क्या आएगी? 2.4 आएगी बेटा। ये सब ऐसे सवाल है जिनमें आपको पेन उठाने की नीड नहीं है बेटा, ये माइंड में करने वाले सवाल है। एक मोटर बाइक को धारा के साथ जाने में टाइम लगता है 12 घंटे का, वापस आने में टाइम लगता है 24 घंटे का, तो शांत जल में लिया गया टाइम कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में टाइम इधर लगा 12 घंटे का, इधर लगा 24 घंटे का। स्पीड क्या बच्चों 2:1 रही होगी? अरे बता दो स्पीड कितनी 2:1 रही होगी? x इस सवाल में 1.5 और y इस सवाल में 0.5 रहा होगा। x इस सवाल में 1.5 और y 0.5 रहा होगा। अब देखो किसी से भी कर लो, डाउनस्ट्रीम का और x का रेशो ले लो। स्पीड का रेशो बन रहा है 2 और 1.5, यानी कि स्पीड का रेशो बन रहा है 4 और 3, टाइम का रेशो बनेगा 3:4। डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा है 12 घंटे का, तो शांत जल में लगेगा 16 घंटे का बच्चे। दूसरी बार आपको रेशो अप्लाई करना था, 16 आवर्स का टाइम लगेगा। कुछ भी ज्ञात कर लो यार, कुछ भी, डी एक्स वाई यू, इन चीजों में मूव करके कुछ भी ज्ञात कर लो बेटा। 23 नंबर सवाल किया क्या बेटा? इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, ये 12.5 की जगह यहां 12 कर लेना। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 12.5 से किया था तो नहीं हुआ बेटा। देखो 12 से करते हैं। नदी का वेग 2 किलोमीटर है, एक्स को तो एक्स मान लेता हूं, वाई तुमको 2 दिया हुआ है। 60 किलोमीटर तक जाती है, वापस आती है। देखो बेटा जाने और आने में एक साइड तो जाएंगे डाउन, एक साइड जाएंगे अपस्ट्रीम, एक साइड जाएंगे अपस्ट्रीम, एक साइड जाएंगे डाउनस्ट्रीम, तो यहां 12 घंटे लगना चाहिए। अब हो सकता है यार ऊपर वाले में गलत लिखाओ, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं बेटा, किसी एक से तो बात बनी जाएगी। ठीक है, शांत जब एक्स की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन रख ले बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हम तो ऑप्शन रख के चीजों को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे। 6 देखो इंटीजर चाहिए, इंटीजर 12 चाहिए। अब इंटीजर आने के लिए तो भैया मैं कोई वैल्यू ऐसी लूंगा जो पूरा पूरा कट जाए। मेरे मन में 8 आ रहा है, क्या 8 और 2 10, 8 और 2 6, ये करने का मन कर रहा है। 8 60/10, 60/6 बेटा, इससे तो बनेगा 16, इससे 16 बनेगा, 12 नहीं बनेगा। 8 मेरे सवाल का उत्तर नहीं है बच्चों। अगर मैं 10 रखता हूं, 10 तो 10 से बात बन जाएगी, ये 5 और ये पॉइंटों में आएगा, नहीं बन पाएगा बच्चे। 6 रखूंगा तो बात बन जाएगी क्या? 60/6 प्लस 60/8 प्लस 60/4 15, नहीं बेटा नहीं बन रही। मेरे हिसाब से 12 ही रख के देखो, बात बन जाए तो। अगर मैं यहां करता हूं 12.5, बात बन रही है, तो बस बेटा 12.5 से हो जाएगा। इसमें एक चेंज करना, मैंने डेटा देखा ना, आइडिया पड़ गया कि इधर आधा घंटा मिसिंग है, ऐसे करो 12.5 रखना बेटा, तब हो जाएगा। 12.5 से सवाल बन जाएगा, 12.5 से बातें आपकी हो जाएंगी। अब ट्राई कर लो, कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा? ये वाला बन रहा है क्या? 60/8 करता हूं और 60/6 करता हूं, तो इससे तो बन रहा है 10, नहीं सॉरी 60/10, 60/10 करना पड़ेगा और 60/6 करना पड़ेगा। पर बेटा इससे तो समस्या हो गई ना, यहां से आएगा 10 और 16, ये 8 तो आंसर नहीं बनेगा भाई, 8 तो आंसर नहीं बनेगा। अगर 6 रखा तो भी नहीं बनेगा। 15 और 7.5 ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 60/8 प्लस 60/4, ये बनेगा 7.5 और ये बनेगा 15, 15 और 7 22.5 हो गया। ये तो ना, ये भी सही नहीं है। 10 रखेंगे तो 60/8 प्लस 60/12, ये बन गया 5 और ये बन गया 7.5, 12.5, ये सही है बेटा, ऑप्शन बनेगा आपका सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में पड़ने की बजाय आपको ऑप्शन से रखना है। 12.5 पुट करना है बच्चे, तो 10 वैल्यू पुट करनी है, तो डेटा सेटिस्फाइड हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आपने किया क्या? बना लिया?
कैसे बनाया, कोई बताएगा कैसे कैसे किया? इक्वेशन बनाकर किया क्या? एक नाव कुल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह में 28 किलोमीटर करती है। वही नाव 38 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 21 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में इतना तय कर दिया है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? सुनो बेटा, पहले आप समझो इस सवाल का बेसिक। स्थिर पानी में नाव की गति को x कहते हैं, धारा की गति को y कहते हैं, डाउनस्ट्रीम को x प्लस y कहते हैं और बचे अपस्ट्रीम को x माइनस y कहते हैं। इज इट ओके? यस। प्रतिकूल प्रवाह में गया 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तो गया प्रतिकूल प्रवाह में x माइनस y में, 28 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम में x प्लस y से, तो मेरे को टोटल टाइम 6 घंटे का लगा। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, टाइम आ गया। जाने आने में टोटल टाइम तुमने ज्ञात कर लिया। सही है बाबूजी? आपने कहा जी हां सर। 38 किलोमीटर गया प्रतिकूल प्रवाह में, मतलब अपस्ट्रीम में, और 21 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई में, तो टाइम लग गया 7 सही 5/6 घंटे, 42 और 5 47/6 घंटे, 47/6 घंटे। क्या ऐसे समीम तुमने 2 इक्वेशन बनाई क्या? अब भैया आपने एलसीएम वेलसीएम लिया होगा या एक्स वाई को कोई इक्वल किया होगा, ऐसे करके सवाल सॉल्व हुआ, तो काफी थोड़ी चीजें टाइम टेकिंग सी बन गई ना, थोड़ी चीजें मुश्किल सी बन गई। 47 से गुणा किया, 36 का गुणा किया, इक्वेशन को इक्वल सॉल्व किया, थोड़ा बड़ा बन गया। अच्छा, जो बच्चे बेटा पढ़ रहे हैं उनको बताओ ये तरीका समझ में आ गया भी ऐसे सवाल बन जाता है, ऐसे सवाल करना पड़ता है। केशव कहते हैं पूरे 1 पेज में हुआ और 10 मिनट में लगे, तो कुछ इजी करना चाहते हो, इसको आसान करना चाहते हो? ठीक है भैया, चलो मैं तुम्हें ये तरीका नहीं बताता, मुझे ये सवाल ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। देखो बेटा, पता है क्या होता है, एग्जाम पास करने के लिए ना एक आर्ट चाहिए होती है बेटा, और इस आर्ट का नाम होता है कॉमन सेंस। बच्चे, एक आर्ट होते है, इसका नाम होता है कॉमन सेंस, और मैं तुम्हें कॉमन सेंस डेवलप करना सिखा रहा हूं बेटा। जो तरीके बता रहा हूं वो किताब में नहीं मिलेंगे, किताब में जो अभी बताया था वैसे मिलेगा। आस्क ए डाउट जो अभी बताया ना वैसे बताएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो है जुगाड़, और इस जुगाड़ से मैं तुम्हें एक सवाल नहीं, इसी तरह के 10 सवाल करके बताऊंगा, तुम बहुत जल्दी से तेज गति में आंसर दे पाओगे। देखा बेटा, देखो जी, डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है, ठीक है। पहले मैं डाउनस्ट्रीम में कितना गया 28, अपस्ट्रीम में कितना गया 24, तो टोटल मेरे को टाइम लग गया 6 घंटे का। वेरी गुड। उसके बाद डाउनस्ट्रीम में गया 21, अपस्ट्रीम में गया 38, इससे मेरे को टाइम लग गया 7 सही 5/6, 47/6 घंटे का। इज इट राइट? ये बात दी गई सवाल में। अब बच्चों देखो, हम ना क्या करते हैं, हम ना स्पीड एज्यूम करने की आर्ट सीखते हैं। हम स्पीड एज्यूम करने की आर्ट सीखते हैं, एक कला सीखते हैं बच्चों। कला कैसे? गौर करना। देखो डाउनस्ट्रीम तो, अच्छा एक बात तुम्हें पता है क्या कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा रहेगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा रहेगी। बच्चों ये 47/6 तो फ्रैक्शन में है, ये तो मुझे तंग कर रहा है, छोड़ो। ये घंटे पूरे इंटीरियर में है, 6 घंटे। इसका मतलब जहां कहीं मैंने स्पीड से भाग किया होगा वो लगभग पूरा पूरा भाग गया होगा, चीजें टाइम ऐसे आया होगा। थोड़ा सा दिमाग आ रहा है, देखो मैं 28 किलोमीटर गया, फिर 24 किलोमीटर गया, तो हुआ तो यही होगा ना। इसके बटा में मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड का भाग किया, इसके बटा में अपस्ट्रीम की भाग का, इनको जोड़ा तो 6 घंटे आया। तो मतलब ये चीज तुम्हें समझनी है दोस्तों। इसमें डी दिख रहा है आपको 28, इसमें दिख रहा है 21, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है क्या, से डाउनस्ट्रीम को क्यों ना मैं 7 मान लूं। मतलब मैं 28 से काटना चाहता हूं, ये कला है दोस्त, ये आर्ट है दोस्त। मैं तुम्हें मान के बता रहा हूं कि ये चीज सही है कि गलत है। अभी देखो समझ में आएगा, अभी देखो समझ में आएगा। 7 तुमने अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड मान ली तो क्या 4 घंटे लगे? 28 किलोमीटर में 4 घंटे लग गए। अच्छा अब बताओ, अपस्ट्रीम में जाने के लिए 2 ही घंटे बचे, अपस्ट्रीम में जाने के लिए 2 ही घंटे बचे, तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकल के कितनी आई? 12। अपस्ट्रीम की स्पीड निकल के आई 12। ये बात सही नहीं है बच्चों, ये बात गलत हो गई।
डाउन स्ट्रीम की स्पीड कम और अपस्ट्रीम की ज्यादा, मतलब धारा के साथ तो कम है, धारा के खिलाफ ज्यादा है। ये बात दोस्तों अच्छी नहीं है, ये बात दोस्तों सही नहीं है। मैं ये स्पीड गलत मानता हूं बेटा, मैं कहूंगा ये कहानी सही नहीं है, ये बात बेटा करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा डाउन स्ट्रीम को ना 14 मान लेते हैं। मानने की बात है, अरे मानने की तो बात है, मान लो एक बार के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है। तुमने डाउनस्ट्रीम को माना 14, इसमें लगे मेरे को 2 घंटे, तो इसमें लगने चाहिए 4 घंटे। इसका मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड आ रही है 6। हाँ, ये बात मेरी समझ में आ रही है, ये बात मेरे हजम हो रही है, ये बात मेरे हजम हो रही है कि डाउनस्ट्रीम ज्यादा है अपस्ट्रीम कम है, ये बात सही हो गई। लेकिन ये आंसर नहीं आया, इसे नीचे वाले डेटा पर रखकर देखो, ये टाइम इक्वल बनना चाहिए। आप 21/14 और 38/6 रखकर देखो, ये साबित होगा दोस्तों। 7 से काटोगे ये बनेगा 3/2, इसे बनेगा 38/6। एलसीएम आ गया 6, 3 गुना बचा 9 + 38 47/6। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डी और यू मैंने ज्ञात कर लिए, खत्म। डी और यू तुमने ज्ञात कर लिए, तो एक्स आएगा 15 और वाई पूछेगा बच्चे, वाई आएगा, डी तुमने ज्ञात कर लिया, डी आएगा बच्चों कितना 14, यू कितना आएगा 6, एक्स तुमने ज्ञात कर लिया, ये 10 आएगा, 10, 14 और 6 20 का हाफ कितना आएगा 10, और वाई कितना आएगा बच्चों, वाई कितना आएगा 4, एक्स कितना आया 10 और y कितना आया 4। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 10 विल बी राइट आंसर, 10 विल बी करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में। x और y से तो बात बन जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं ना डेटा को देखकर थोड़ा महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पेपर पास करने के लिए कॉमन सेंस तुम्हें लगाना पड़ेगा, और ये आपके लिए मैंडेटरी है। सिलेक्शन पाने के लिए दोस्त कॉमन सेंस तुम्हें लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना मैंडेटरी है। इस सवाल की आर्ट तुम्हें समझ में आई क्या? एक पेज का सवाल करके कामयाब कैसे बन पाएंगे? कामयाबी के लिए तो भैया तकड़म लगानी पड़ेगी। हाँ, इसी टाइप के सवाल इस शीट में और भी हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल क्या थे। 24 किलोमीटर, ये अनुकूल प्रतिकूल में ना ये सवाल आगे हैं ऐसे। चलो पहले मैं आपको वही करवा देता हूं। 49 से 54 तक कह रहे हैं समय में, मैं 3-4 सवाल दिए हैं मैंने आपको। ये देखो, देखो बेटा मेरी बात सुनो। मैं पहले गया डाउनस्ट्रीम और ये है बच्चों अपस्ट्रीम, लिख लो ठीक है। वो एक्स वाई का तरीका नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं इजी तरीका। धारा की दिशा में गया मैं 116 और विपरीत गया 39। धारा की दिशा में 116, विपरीत गया 39 बच्चों, तो टाइम कितना लगेगा? डाउनस्ट्रीम में 116 और अपस्ट्रीम में 39 दोस्तों, टाइम लगा 7 घंटे का, टाइम लगा 7 घंटे का। अब कह रहे हैं विपरीत दिशा में 65 और धारा की दिशा में 87, ये आपको टाइम लगा है दोस्तों 8 घंटे का। दोनों बार बेटा, दोनों बार देखो टाइम इंटीजर में है, दोनों बार टाइम इंटीजर में है। तो क्या तुम थोड़ा सा महसूस कर सकते हो क्या कि आपको ये 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं? अरे अपस्ट्रीम तुम्हें 13 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? 39 और 65, हाँ 13 तिया 39, 3 घंटे। इसमें अगर 4 घंटे लगेंगे तो यहां आएगा 29 मेरे दोस्त, यहां आएगा 29। ये बात नीचे वाली जानकारी पर भी वेरीफाई करो। 29 से भाग दोगे तो यहां 3 बन रहा है, ये 13 का भाग दोगे 5 बन रहा है। मामला सेटिस्फाइड हो गया, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्त। डी का मतलब 29 है, यू का मतलब 13 है। अगर मैं एक्स पूछूंगा तो 42 का आधा आएगा 21, अगर मैं वाई पूछूंगा वो आएगा 8। क्या पूछा गया टिक कर लो। ऐसे एक्स वाई कौन मानता है यार? देखो कोई सवाल अगर पेचीदा है तो बेटा वो उसको इजी करने के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अब कोई तुम्हें इस प्रकार का तरीका नहीं बताएगा कि ऐसा एज्यूम कर लो। अगर दोनों डेटा इंटीजर में है ना बेटा, फिर तो बात बहुत इजी बन जाती है। नहीं तो आप स्टार्ट करना इंटीजर वाली बात से, इंटीजर से स्ट्राइक करने की कोशिश करना। एक सवाल और करते हैं दोस्तों, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। ये पहले प्रतिकूल लिख रहा है क्या? लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। प्रतिकूल में गया 65, अनुकूल में गया 75, तो टाइम लग गया 8 घंटे का, कोई बात नहीं। प्रतिकूल में गया 52,
अनुकूल में गया 90, तो टाइम लग गया 7 घंटे 36 मिनट। 7 सही 3/5। हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। 7 5 35 और 3 38/5 आना चाहिए। इसका फील तुम्हें आना चाहिए 38/5 घंटे। खत्म बात। आपने दोस्त ये बताया, आपने मेरे मित्र ये बताया कि गुरुजी हमें अपस्ट्रीम में 13 का फील आ रहा है। कोई नहीं कर। कुछ काम करना भैया इनका। 65/13। आपने इसको 13 लिखा तो ये कट रहा है 5 बार, और बच्चे यहां बनना चाहिए 25, तो कटेगा 3 बार। सभी में 13 और 15 नहीं बेटा, 13 और 25 मानना पड़ेगा। इधर भी अगर मैं 13 लिखता हूं बेटा, इधर 25 लिखता हूं, देखो बातें बन रही हैं, बिल्कुल बनेंगी सर। 4 + 18/5 और देखो 38/5 बन रहा है। वेरी गुड। डी का मतलब 25, यू का मतलब 13, 25 38/2 19 आंसर आ गया। बताओ बेटा ये सवाल तुमने कितनी देर में किया? ये सवाल तुमने कितनी देर में किया दोस्तों? केशव तुम कह रहे थे ना 10 मिनट में किया भाई। केशव तुम कह रहे थे ना भाई 10 मिनट में किया। एक पेज भर दिया, अब 2 लाइनें भी नहीं भरी भाई। फर्क तो है, फर्क तो पड़ा है चीजों में। सुनो, ऐसा ही सवाल। अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। अनुकूल गया मैं 18 किलोमीटर, प्रतिकूल गया 12 किलोमीटर, टाइम लग गया 3 घंटे का। अनुकूल गया 24, प्रतिकूल गया 36, टाइम लग गया 6.5 घंटे का, 13/2 घंटे का। कुछ लगा लो आइडिया, कुछ लगा लो आइडिया। कुछ इंग्लिश में गलत है। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बट इट 36 डाउनस्ट्रीम सही तो है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हाँ इंग्लिश में गलती है बेटा, इंग्लिश में फॉल्ट है, रहने दो कोई बात नहीं। हिंदी वाले को पढ़ लो यार, मैं इसे चेक करवाऊंगा फॉल्ट कहां हुआ, देख लेना। देखो थोड़ी सी बात को समझो, 18 को देखकर थोड़ा समझ लो, थोड़ा महसूस कर लो आइडिया। बात क्या बननी चाहिए? इंग्लिश सही है, चलो फिर सवाल छोड़ देते हैं, आप कर लेना यार, है आप देख लेना सवाल क्या बनना चाहिए। वैसे मैं अगर आइडिया से सोचूं ना, तो डी को अगर मैं 18 मान लूं, ये कट रहा है 1 बार, यहां बनना चाहिए 6, ये आएगा 2 बार। इसको अगर मैं 18 मान लूं, ये 6 मान लूं बेटा, तो सेटिस्फाइड कर नहीं पाएगा बेटा, ये सेटिस्फाइड कर नहीं पाएगा, ये सेटिस्फाइड बेटा हो नहीं पाएगा। तो शायद कोई डेटा में गड़बड़ है बेटा। अब ये पता नहीं कोई दिक्कत है सवाल में, कहां दिक्कत है वो समझ नहीं पा रहा हूं बेटा मैं। कोई बात नहीं, एक सवाल आप चेक कर लेना बेटा, एक सवाल देख लेना जो भी है। मैंने एक जैसे कई सवाल तुम्हें बता दिए ना, एक जैसे कई सवाल बता दिए, ये सवाल कर लो, एक ही बात है। उसके डेटा में गड़बड़ थी, ये कर लो भाई। उसके डेटा में गड़बड़ थी, 16 और 24 जाने में 4 घंटे, 24 और 16 जाने में 4.5 घंटे। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो इसमें थोड़ा समझ पाओगे। अपस्ट्रीम को अगर मैं 8 मान लेता हूं, 2 घंटे, डाउनस्ट्रीम को 12 मानना पड़ेगा, 2 घंटे, 2 और 2 4। इधर मैं 8 मानता हूं 3, ये अगर 12 मानता हूं तो 12 से ये तो बेटा 1.5 घंटे में 18 बन जाएगा। ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा बच्चे। इसलिए आपको देखो ऑप्शन भी देखो ना, धारा की चाल कैसे आ रही है बेटा पॉइंटों में, धारा की चाल कैसे आ रही है पॉइंटों में, 3.03, 2.47, 3.72। अगर ये ऐसे पॉइंटों में जा रहा है तो क्या करेंगे बेटा? अब सवाल पॉइंटों में चला गया भाई, तो फिर तो बेटा आप एग्जैक्ट वैल्यू मान नहीं पाओगे कोई भी। अगर ये सवाल ऐसा पॉइंटों में गया बेटा, फिर हम कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाएंगे। फिर आप कोई बात नहीं बेटा, तरीका बेसिक कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू इस प्रकार की दे दी गई ना, वैल्यू ऐसी दे दी गई कि लगभग लगभग पॉइंट दिया जा रहा है, एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल बनाया गया एक कैट के पेपर के हिसाब से। बाकी जो एसएससी के पेपर में सवाल पूछा गया वो ये सवाल है बच्चों, एसएससी के पेपर में पूछा गया सवाल ये वाला है, जिसको आप लोग तरीके में पढ़कर उत्तर ज्ञात कर सकते हो, बिना कोई डाउट के, बिना कोई समस्या के। मेरा टारगेट था कि मैं आपको ये वाला कंसेप्ट करवाऊं बेटा, जो मैंने कौन से क्वेश्चन में करवाया था आपको, ये वाला 24 नंबर सवाल की जो बात की थी बेटा, इसी पर प्रैक्टिस करने के लिए एक दो सवाल और कर लिए। समझ में आए तुम्हें? 24 नंबर सवाल पे जो बात बताई थी, तरीका बताया, वो क्लियर हो गया? चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद मिलते हैं, चीजों को आगे समझते हैं दोस्तों, केवल और केवल 5 मिनट के बाद।
लड़ो पे। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। चाय बन रही है सर? हाँ सेटअप करो। 24 नंबर सवाल तक की बात कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन 25 नंबर सवाल भी बढ़ते हैं और लगभग सारे सवाल अपन कर लेंगे, शीट के कोई दिक्कत नहीं है। 35 सवाल बाकी है, थोड़ा फास्ट ट्राई करते, समय कम बचा दोस्तों। रोहित धारा के साथ 8 घंटों को वापस दूरी 12 घंटे में तय करता है। सवाल हो गया होगा बेटा, स्पीड का रेशो बन गया होगा आपसे, स्पीड का रेशो बन गया होगा, रेशो बन गया मतलब काम खत्म। अरे सारे बच्चे बताओ ये सवाल कर लिया क्या? हाथों हाथ रिप्लाई कर दिया करो मेरे दोस्तों। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में इतना देर, धारा की दिशा में इतना देर, अनुपात निकालना है एक्स वाई का, हो ही जाएगा। जब ये आपको पता है कि टाइम का रेशो बन गया, टाइम का बन गया तो डी और यू की स्पीड का बन जाएगा। जब स्पीड का रेशो बन गया तो हम एक्स और वाई का रेशो भी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अरे तरीका पता है ना, गलती मत कर देना यार। डी और यू बटा 2, डी माइनस यू बटा 2 करना है, बस बंटाधार हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, शांत जल में नाव की चाल 8, 2 किलोमीटर की चाल से बहती हुई नदी ए से बी तक जाने आने में टोटल समय 32 मिनट का। एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, वापस इतनी स्पीड से आता है, जाने आने में टोटल इतना टाइम लगा। तो भैया दोनों के बीच की दूरी बतानी है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे एक बात बताओ, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। सवाल को बोट एंड स्ट्रीम का मत मानो। एक बार ए से लेकर बी तक गया, जाने में मेरी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। वापस आने में मेरी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप उससे भी कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, उससे भी कर सकते हो। अरे 50 तरीके हैं मेरे दोस्त, मेरी बात को समझो। पहली बात है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो आ रहा है 10:6, तो टाइम का रेशो बनेगा 3:5। टोटल टाइम लग रहा है 32 मिनट का। 32 मिनट 8 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 4 मिनट, ये बनेगा 12 मिनट और ये बनेगा 20 मिनट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट तक गया तो 2 किलोमीटर की दूरी आ गई। दोस्तों मैंने आपको एक सवाल भी करवाया था, आपको याद है? डी ज्ञात करने का मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। कुछ इस प्रकार की बात भी तो आपने करी थी, डिफरेंस वाला किया था ना। हाँ, तो S1 गुणा S2 कितना हो गया? 60 बटा में 4 गुणा 32 बटा 60। नहीं सॉरी, वो तो डिफरेंस था। इतना टाइम कम इतना टाइम अधिक लगे तो था बेटा। अगर दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया जाए तब लगाना था बेटा। अगर दोनों के टाइम का आपको अंतर दे दिया जाए तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कम ज्यादा वाला। कर पाओगे? अरे ऐसे भी तो कर सकते हो ना, डी बटे 10, डी बटे 6, 32 बटे 60, ऐसे भी तो कर सकते हो। 60 एलसीएम आ गया, 6D प्लस 10D बराबर 32 बटे 60। डी कितना आएगा दोस्तों? 32 बटे 60 गुणा 60 बटे 16। ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। तो आपने किया, ये 2 बार कटेगा, ये 60 आ गया, उत्तर 2 आ गया। सारे सवाल एक जैसे हैं, सारे सवाल एक जैसे हैं, खत्म। तरीका क्या बना? S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 35। टोटल टाइम लग गया 7 घंटे का। ये दोस्तों 5 बार, ये 3 बार, उत्तर आ गया 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 60 किलोमीटर आपके सवाल का उत्तर बन गया मित्र। शांत जल में जाने पे आने पे स्पीड दे दी गई है दोनों तरफ की, कैसे करोगे? अरे 9 की स्पीड में जाओगे, 6 से वापस आओगे, बटा में 15 कर लो, बस खत्म। 50 को 60 में कन्वर्ट करना भूलना मत, 5 बटे 6। 1 6 से 1 6 काट लो, 5 से 3 काट लो, 3 बार कटेगा, उत्तर आ गया 3। रफ्तार तेज तो नहीं है, साथ साथ में कर पा रहे हो बच्चों, साथ साथ में सवाल कर पा रहे हो। धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में चाल का अंतर 3 है। धारा के विपरीत और धारा के दिशा में टोटल लिया समय कितना है? 3 घंटे का। S1 और S2 का डिफरेंस दिया गया। धारा की दिशा में चाल क्या है? अगर धारा के विपरीत और धारा के साथ प्रत्येक तरफ की दूरी
3 किलोमीटर है बच्चों। कर पाओगे सवाल क्या यार? कुछ भी नहीं है सवाल में। ये सवाल वो है जो आपको मैंने पहले बताए थे स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की शीट में करवाए थे ना, बस उन पर क्या कर दिया, नाम आपने बोट एंड स्ट्रीम कह दिया, जबकि कंसेप्ट वही है, बात वही है। आज 6:30 बजे क्लास और भी है हमारे अवधेश सर, एक कॉम्बो सेक्शन है, ड्यूल सेशन है हमारा। एक्चुअली वो सेशन तो है अवधेश सर का, सेशन तो है अवधेश सर का, उसमें हम जाएंगे एज ए गेस्ट। मैं, हाँ स्पेशल क्लास है, एज ए गेस्ट उसमें जाऊंगा बच्चों से स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने। होस्ट अवधेश सर रहेंगे, हम तो एज ए गेस्ट फैकल्टी जाएंगे बच्चों। हाँ सुनो, एक नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल समय में दूरी तय करने में ये 4 घंटे ज्यादा लेती है। क्या ये सवाल कर पाएंगे? डिस्टेंस बराबर 10 नहीं 12 गुणा 8 बटे स्पीड का डिफरेंस कितना बनेगा 4, टाइम का अंतर आया 204, उत्तर बनेगा 96 किलोमीटर। अरे बोलो 96 आंसर बन जाएगा ना सीधा सीधा। वो फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2 गुणा डेल्टा टी, टाइम का डिफरेंस। ये सवाल रेशो से भी तो कर सकते हैं, ये सवाल रेशो से भी तो कर सकते हैं। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में चाल रहेगी 12 की, अपस्ट्रीम में रहेगी बच्चों 8 की। टाइम का रेशो बनेगा 2:3। सवाल कहता 4 घंटे का फर्क है, इधर 8 घंटे इधर 12 घंटे, 8 और 12, 12 8 96, 12 8 96, दोनों ही केस में 96 बनेगा, खत्म बात। 32 नंबर सवाल किया क्या, प्रातः 6 बजे मुंबई से निकली गोवा के लिए, 8 बजे पहुंच गई, यानी 2 घंटे में गोवा पहुंच गई, 2 घंटे में ना, 2 आवर्स में मुंबई गोवा पहुंच गई है, ठीक है। गोवा से मुंबई के लिए दोपहर 12 बजे निकली और शाम 4 बजे पहुंची बेटा, 4 घंटे में वापस आई है। तो इसका मतलब गई तो डाउनस्ट्रीम में है, आई अपस्ट्रीम में है। अरे बोलो बोलो, गई तो ये डाउनस्ट्रीम में है, आई अपस्ट्रीम में है। और जाने और आने में, जाने में और आने में टाइम का 2 घंटे का फर्क है। टाइम का रेशो है 1:2, स्पीड का रेशो रहा होगा 2:1, स्पीड का रेशो रहा होगा 2:1। 2:1 का मतलब ये 1.5 और आधा रहा होगा बच्चे, एक्स रहा होगा 1.5 और वाई रहा होगा आधा। आपने कहा हाँ। मोटर बोट की चाल कितनी है 30, तो ये इसका 1/3 आएगा, 10 उत्तर बनना चाहिए। 10 विल बी करेक्ट आंसर, 10 विल बी राइट आंसर। क्या है ये, मोटर बोट और धारा की चाल इतना इतना, अबे नालायक, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम 41:31 मान लें स्पीड का रेशो, टाइम का रेशो बनेगा 31:41, 5 घंटे 10 मिनट यानी 310 मिनट, तो इसका मतलब 410 मिनट, यानी कि 7 घंटे से 10 मिनट कम, 6 घंटे 50 मिनट। सेकंडों में सवाल हो रहे हैं बच्चे, सेकंडों में सवाल हो रहे हैं। आपको ये सवाल करने में समय लग ही नहीं रहा बच्चे, हर एक सवाल यूं लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक वाला है, जबकि ये इस टॉपिक के अच्छे सवाल है। 34 नंबर सवाल पे कोई बच्चा काम कर पाया क्या? बहुत बढ़िया बात है, आसान प्रश्न नहीं हो जाएगा आपसे। 35 के बारे में क्या विचार है भाई? कितना समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, समय तिगुना तो स्पीड 1/3, 3:1, उत्तर बनेगा 2:1, ये 6 वो 3 आंसर आ गया। क्या माइंड में सोल्व हो गया बताओ? ऐसे कर पा रहे हो माइंड में? 3:1, इसका मतलब 2:1, ये 6 तो वो 3, मामला खत्म। ये बंटाधार नहीं होता भाई, बंटाधार वो होता है जब आप फेल होते हो, ये तो पास हो रहे हो ना। अरे बोट एंड स्ट्रीम के सवाल बिना पेन उठाए क्यों भाई, और तुम्हें जीवन में चाहिए भी क्या बताओ? सही ना सर, भैया बोट एंड स्ट्रीम के सवाल कर रहे हैं बिना पेन उठाए, देखो कुछ लिख नहीं रहा, ऐसे देख रहा हूँ सवाल, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं ये, इस बैच की आखिरी क्लास है। किसी नाव द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% ज्यादा है। अरे मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है ना, इसका रेशो 5:8 है, तो इसका मतलब स्पीड तुम्हारी 8:5 रही होगी, 8:5 13 का मतलब ये 6.5,
8 5 3 का अंतर 1.5, y की वैल्यू आ गई 1.5। ये आना चाहिए 6 गुना, 9 बनेगा। इसका 6 गुना करूंगा 36 और 3 39 बनेगा दोस्त। 504 किलोमीटर जाना है 39 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? 39 एकम 39 और क्या कटेगा? 114 बन गया, 114। 39 तिया 90 और 24। मैंने कुछ गलत कर दिया, ओह आई एम सॉरी। हमें यह पूछा है कि 504 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम में, हमें 504 जाना है डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में चाल रहेगी 48 बेटा, सॉरी 48 रहेगी ना। तो 504 जाना है 48 की स्पीड से। उधर कुछ ऑन है? लाइट लाइट हाँ 48 की 48 12 दूनी 24, 10.5 घंटे आंसर आ गया। लाइट चली गई है दोस्त, कोई बात नहीं, अपने पास बैकअप है, अपनी लाइट नहीं जाएगी। लाइट ऑफ करना, पीसी भी कर दिया, बड़ा बोर्ड हो गया। हाँ अभी वो क्या लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ लाइट शायद होता सेव रहेगा, हाँ वो सेव रहेगा। एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है बेटा। कर पाओगे सवाल? बिना पेन उठाए कर पाओगे तो बताओ भैया। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। 38 नंबर सवाल बताओ भैया, 38 के बारे में क्या विचार है तुम्हारे? एक नाव एक निश्चित धारा की अनुकूल 1 घंटे 48 मिनट में तय करती है, दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे 20 मिनट में तय करती है। धारा के चाल इतनी इतनी है, तो बताओ भैया सवाल हो गया है? करम बाहू देखो कुछ नहीं है, इसने तुम्हें कंफ्यूज किया है। डाउनस्ट्रीम में तुम्हें टाइम लगा है 108 मिनट का, अपस्ट्रीम में तुम्हें टाइम लगा है ना ये 5 घंटे 20 मिनट, तो डबल में लगा है, डबल डिस्टेंस में। बिना मतलब इन्होंने दुगनी बोल दी। आप तो ये बता दो 5 घंटे 320 मिनट होते हैं, 320 को आपने आधा कर लिया, 160 मिनट लगेंगे। अगर मैं डिस्टेंस सेम रखूं बेटा, अगर मैं डिस्टेंस सेम रखूं तो बताओ मुझे, डिस्टेंस सेम रखने पर ये ऐसे ही बनेगा क्या? डिस्टेंस सेम रखने पर 108 160 बनेगा क्या? अब तो हो जाएगा। ये टाइम का रेशो है, ये टाइम का रेशो है मित्र। तो स्पीड का रेशो 4 से काट लो, 40:27 बनेगा। 40:27 बनेगा क्या? कोई मुझे बताएगा एक्स वाई का रेशो क्या बनेगा? ये है 67 और ये बनेगा दोस्तों 23 ना 13। एक्स वाई का रेशो यही बनेगा, डी प्लस यू बटा 2, डी माइनस यू बटा 2। धारा की चाल तुमको बोली गई है 5.2, यानी गुणा किया हुआ है 0.4 से, ये बन गई 5.2। इसका गुणा भी कर लो 0.4 से, 0.4 से गुणा करोगे बेटा कितना बनेगा? ऐसे लिख लो एक बार, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो। अब मैं कहता हूं धारा के अनुकूल 86.4 जाना है, जाने और आने में टाइम कितना लगेगा? बेटा आपको जाना भी है और आना भी है, तो जाने में और आने में टाइम कितना लगेगा? अब चेक करोगे, जाने में आपको टाइम कितना लगेगा और आने में, दोनों पॉइंट चेक कर पाओगे? बताओ बेटा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड ही आ गई, फिर सवाल में बचा ही क्या है बच्चों? फिर सवाल में रहा ही क्या? 39 के बारे में क्या विचार है? 39, अरे बाकी बच्चों के रिप्लाई कहे नहीं आ रहे हैं भैया? बाकी ने सवाल ट्राई नहीं किया क्या? ऐसे सवाल तुम लोगों ने घर पे कर लिए, बड़ी गजब की बात है। 75% ज्यादा का मतलब ये 4 है तो ये 7 है, साथ में इसके के मान लिया करो। डी आना चाहिए 11 के, यू आना चाहिए 3 के। 132 किलोमीटर गया मैं 11 के की स्पीड में, टाइम इतना लगेगा।
60 किलोमीटर गया मैं 3K की स्पीड में, टाइम इतना लगेगा, ये 8 घंटे के बराबर है। ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 20 बार। 12/K प्लस 20/K, ये बराबर हो गया 8K। K की वैल्यू 4 आ गई क्या? अब कुछ मर्जी पूछ लो बेटा। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल अनुकूल से कितना कम है? इनमें डिफरेंस है 8K का। 8 चौका 32। काश आपने बॉटन स्ट्रीम की 1 नंबर क्लास को, 1 नंबर शीट को बहुत बढ़िया से पढ़ा होता, तो शायद आज ये दिक्कत नहीं आती, आज ये समस्या आपको नहीं आती बेटा। चालीस नंबर सवाल के बारे में सब बच्चे राय दीजिए अपनी। 40 नंबर सवाल के बारे में सब बच्चे बताओ भैया क्या कहते हो? डन। डन हो जाना चाहिए, इतने टफ सवाल नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओ बेटा। चार्ली बेटा बन जाएगा कि बन गया? बन जाएगा या बन गया? प्रैक्टिस नहीं किया कल। 41, जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर जा पाता है। इस सेकंड वाली लाइन ने तुम्हें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो दे दिया, स्पीड का रेशो दे दिया बच्चे, 5:4। बोलो 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 बोलो। इसको तुम अपनी मर्जी से 5K और 4K मान लो भैया। अब मुझे बता दो, 35 किलोमीटर को जाने में और आने में 5K की स्पीड से गया, 35 किलोमीटर 4K की स्पीड से आया, टाइम लग गया 21/2 घंटे का। ऐसे लिखो, एलसीएम आ गया 20K, 4 बार कटेगा 140, 5 बार 175 बराबर 21/2। इस बात को चेक करना बेटा कितना बनेगा यार। ऊपर कितना बनेगा? 200, 315 बटा 20K बराबर 21/2। 21 से कटना चाहिए ना, 21 से कम 21, 21 5 105, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 2 दूनी 4। के का मतलब दोस्तों, के का मतलब आना चाहिए कितना? 3/2। 3/2 ही आएगा ना। 5 दिया 15, 5 चौका 20, 3/2 ही आएगा। ठीक है। के की वैल्यू बेटा आ चुकी है 3/2, के आ चुका है 3/2। मैंने आपसे पूछा भाव की दर क्या है? बेटा भाव की दर तो ये बनेगी ना, 5K और 4K के डिफरेंस का आधा, यानी K/2 बनेगी। आंसर भी ये नहीं है बेटा, भाव की दर बनेगी K/2। तो K में अगर 2 का भाग दूंगा 3/4 बनेगा 0.75 किलोमीटर, ये आंसर बनेगा। K आंसर थोड़ी आएगा, मेरे से तो भाव की दर पूछी है ना। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से आपको Y निकालना आता है। इजी इजी सवाल, इजी इजी बातें। 42 नंबर सवाल बता दो भैया। अनुकूल 102, प्रतिकूल 64, अनुकूल 34 में और प्रतिकूल 24 में, स्थिर जल में 24 लगा से बराबर है। ये सेकंड वाली जो लाइन है बच्चों, इससे बताओ डी का और एक्स का रेशो बनेगा क्या? डिस्टेंस का रेशो कितना है? 34 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। समय सेम है, तो स्पीड का रेशो भी यही रहेगा, 17:12। अरे दोस्तों, एक्स तुम्हारे सवाल में 12 है, डी तुम्हारे सवाल में 17 है, तो वाई 5 रहा होगा क्या? इनके आगे के मान लो फर्जी में, क्योंकि रेशो की बात चल रही है ना। और बेटा अपस्ट्रीम में बताओ 7 के रहा होगा क्या? इतना काम तो करो रे। पहले तुम के का मान ज्ञात करो। के का मान कैसे निकालें? ऊपर वाली जानकारी से। 102 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम में, यानी 17K की स्पीड से, फिर 63 किलोमीटर गया 7K की स्पीड से, टाइम लग गया 10 घंटे का। दोस्तों इससे तुम बता दो के ज्ञात करके ये सवाल सॉल्व कर लोगे क्या? के को फाइंड करके सवाल कर लोगे? आपने कहा सर के को ज्ञात करके ज्ञात तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीका समझ पाएंगे। 43, हो जाएगा सवाल। आपको x दिया गया, आपको y दिया गया, आपको बेटा x और y दिया गया,
तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ज्ञात कर लो, और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ज्ञात करोगे तो तरीका कौन सा लगाओगे, S1 गुणा S2 बटा S1 प्लस S2 गुणा T। डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है ना, अरे डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, कर दो अप्लाई, तुम्हारा भगवान भला करेगा। स्थिर पानी से 14 दूरी ज्ञात करनी है। अरे कैसे ज्ञात करोगे बाबूजी, डी इस सवाल में आएगा 20, यू इस सवाल में बनेगा 8। डिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे, 20 गुणा 8 बटे 12 गुणा 7.5 घंटे लेता है 15/2। हाँ रेशो से भी कर सकते हो, पर ये मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीका, फॉर्मूला भी याद है ना बेटा, हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में किया था। 2 से काट लो 10 बार कटेगा, 3 से काट लो ये 5 बार और ये 4 बार कटेगा, 4 से 2 बार कटेगा, 100 किलोमीटर आंसर आएगा। जिन बच्चों ने टाइम स्पीड और डिस्टेंस की क्लास में इन बातों को ठीक तरीके में पढ़ा, वो बालक इसे ठीक ठाक से कर पाएंगे, वो बालक इस काम को ठीक ठाक से कर पाएंगे बेटा। दो घाट एक नदी के तट पर स्थित हैं। नदी की धारा के साथ एक घाट पर पहुंचकर मोटर बोट वापस पहले घाट पर धारा के विपरीत दिशा में लौटती है, जहां उसे प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट का टाइम कम लगता है। ठीक है, स्थिर पानी में ये है, इसमें ये हो जाएगा बेटा सवाल। एक लाइन में सवाल करना सीखो। 22 और 9 31.5, 22 में से 9 गए 13.5 बटे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 18। टाइम का डिफरेंस आएगा 2 घंटे 40 मिनट, 2 से ही 2/3 8/3, ये उत्तर बन जाएगा। अब ये काम तुम जितनी तेज कर पाओ उतना तुम्हारा टैलेंट सामने आ जाएगा दोस्तों। गुणा में इसके 100 कर लो, मामला खत्म। ये काम आप जितनी काबिलियत से कर पाओ, ये काम जितना बढ़िया से कर पाओ दोस्तों, वही तुम्हारा टैलेंट है, वही तुम्हारी आर्ट है, वही तुम्हारा ज्ञान है। काट पीट लेना यार, कर लेना बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। 3 एकम 3 105 बार कटेगा, फिर ये 5 से काट लेना, ये 5 से काट लेना, काटते रहना जीवन भर, और कुछ मतलब नहीं है। 9 से काट लो, 9 से काटोगे 15 निमा 135, 9 से काटोगे 2 बार कटेगा। 5 से काटोगे तो ये बनेगा 5 से 15 बार, सॉरी 5 से काटोगे ये कटेगा 21 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, उत्तर यही बन रहा है। लगभग लगभग कंसेप्ट हो गया। 46 नंबर, ऑप्शन से करना चाहिए क्या बेटा, ये सवाल ऑप्शन से बनाओगे क्या? क्या तुमने इस सवाल के लिए ऐसे किया कि 112/x प्लस 9 प्लस 112/x माइनस 9 बराबर 23/2, ऐसे ऐसे लिखा बच्चा आप सबने? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लिखकर तुम ऑप्शन लगाने लग गए ना बेटा, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आप चीजों को सीख चुके हैं। 19 आंसर बन रहा है क्या? 23 निमा 32, 19 से भी आइडिया पड़ रहा है, 28 4 गुना होगा, एक बार देखें, कोई बात नहीं, ऑप्शंस चेक करने ही पड़ेंगे, या समय आप लोग कर लेना बेटा यार ना। 19 और 9 28, और ये हो गया 10, 11.2 तो यहीं से आ गया, ये उत्तर नहीं हो सकता। 23 बनाओ, 112/32, 112/14, ये बात मुझे लग रही है हजम होती है यहां से। 32 या 96, 3.5, 14 8 112, ये हो गया 11.5। डन। एक एक सेकंड के सवाल है, ये तरीका समझ में आना चाहिए, लॉजिक कोई गंभीर नहीं है दोस्त। 47 बताओ भैया। सेम क्वेश्चन है, y की वैल्यू आपको ऑप्शन से पुट करनी है। 48 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, x आपको ऑप्शन से पुट करना है, x आपको ऑप्शन से पुट करना है। 49 50 51 52 में आपको करवा चुका, यहां तक के सवाल हमने क्लास में कर लिए मित्र। अब आ जाओ 53 पे, टॉपिक भी पूरा होने ही वाला है। एक नाव 30 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे 27 मिनट में जा सकती है। ठीक है, साथ ही 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा सकती है। नाव के भाव की दिशा
क्या है? एक बात तो बताओ, डाउनस्ट्रीम में जाती है 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में जाती है 24 किलोमीटर, तो टाइम आपको लगता है 2 घंटे 27 मिनट। 10 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में ये टाइम लग रहा है आपको बेटा कितना? ओनली 37 मिनट है क्या? अब एक बात तो बताओ, तुम्हें ये आइडिया नहीं पड़ रहा सवाल में? एक बात बताओ, मैं 10 किलोमीटर धारा के डाउनस्ट्रीम में गया, 4 अपस्ट्रीम में गया, 37 मिनट लग गए। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर लूं, 30 किलोमीटर यहां जाऊं और 12 किलोमीटर यहां जाऊं, तो क्या मुझे 111 मिनट लगेंगे? और ऊपर लग रहे हैं बेटा 120 और 27 147 मिनट। हो गया सवाल? हो गया बच्चे? अपस्ट्रीम में मुझे 12 किलोमीटर जाने में 36 मिनट एक्स्ट्रा लगे। ये तो सेम ही है। ये 12 किलोमीटर जाने में आपको 36 मिनट लगे हैं, तो ऐसे ज्ञात कर लो ना भैया, 36 मिनट में 12, 1 मिनट में इतना और 60 मिनट में इतना। 6 क्योंकि 36, 6 दाया 60, 6 दूनी 12, उत्तर आ गया 20। सवाल करेंगे ही नहीं अपन, तो करेंगे ही नहीं सवाल बच्चे। ये सवाल दोस्तों एकदम सेम है, ये क्वेश्चन बेटा एकदम सेम है। आप डेटा को इक्वल करने की कोशिश कीजिएगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में से कोई एक डेटा बेटा कॉमन कर लीजिए और दूसरी बात को ट्राई कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया ना 53 डिट्टो सवाल है 54, 53 और 54 नंबर सवाल में कोई फर्क नहीं है, 53 और 54 नंबर में कोई फर्क नहीं है। ये आया सवाल नंबर 55, एक शानदार सवाल, एक बढ़िया सवाल, एक बेहतरीन सवाल। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक नदी में नदी के किनारे पर स्थित दो बिंदुओं P और R के बीच में बिंदु Q है, ठीक है, मध्य बिंदु Q। कोई नाव P से Q तक जाकर 12 घंटे में वापस आ सकती है और P से लेकर R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है, 16 आवर 40 मिनट में आ सकती है। R से लेकर P तक जाने में टाइम कितना लगेगा? बच्चों एक बार बताओ, आप सवाल की लैंग्वेज समझ गए क्या? भाई तुम्हें अगर मैं कहानी बताऊं, ये ऐसी है दोस्त कि दो किनारे हैं P और Q, P और R। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है, इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट Q है। दोस्तों एक नाव है ना, एक नाव वो P से लेकर Q तक जाती है और वापस Q से लेकर P तक आ जाती है। ये आना जाना पूरा 12 घंटे में कर लेती है बच्चों। 12 आवर्स में जाना भी और आना भी पूरा हो जाता है क्या? 12 आवर्स में जाना और आना पूरा हो जाता है। और अगली बार मुझे बताओ, P से लेकर R तक, यही नाव है, P से लेकर R तक जाती है और वापस आती है, तो 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। 16 घंटे में 40 मिनट में आ सकती है। ए बोट कैन गो फ्रॉम P to Q इन बैक ऑन 12 आवर्स फ्रॉम P to R इन 16 घंटे 40 मिनट। बच्चों ये रिटर्न नहीं करता, सही बात। ये P से R तक जाती है, वापस नहीं आती है बेटा। P से लेकर R तक जाने का टाइम दिया है 16 घंटे 40 मिनट। P से लेकर जार तक आने में टाइम कितना दिया है? 16 घंटे 40 मिनट। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, एक छोटी सी बात मुझे बताना, ये Q इनका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। Q इनका मध्य बिंदु है दोस्त, मिड पॉइंट है। तो अगर पूरी जर्नी में 16 घंटे 40 मिनट लगे, तो इसे यहां तक जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगे होंगे क्या? पूरी जर्नी में 16 घंटे 40 मिनट, तो आधी दूरी जाने में लगे होंगे 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट जाने में लगे हैं, तो आने में लगे हैं 3 घंटे 40 मिनट, क्योंकि जाने आने में टोटल टाइम कितना है? जाने आने में टोटल टाइम है 12 घंटे का। Q से लेकर P तक 3 घंटे 40 मिनट में आया, तो R से लेकर P तक 6 घंटे 80 मिनट में आएगा। और 80 मिनट को बोलते हैं 1 घंटे 20 मिनट। उत्तर आ गया 7 घंटे 20 मिनट। उत्तर आ गया 7 घंटे 20 मिनट,
7 सही 1/3। ये है दोस्तों आसान सवाल। केवल और केवल लैंग्वेज पर बेस्ड प्रश्न है, केवल और केवल बेटा जानकारी पर आधारित सवाल है, कोई लंबा चौड़ा काम करने वाली बात नहीं। 55 नंबर सवाल क्लियर है? नाव द्वारा ए से बी तक 232 किलोमीटर की दूरी तय करने में 26 घंटे लगते हैं। ठीक है। ए और बी के बीच में ए से 87 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु सी है। ठीक है। ए से सी और सी से ए की दूरी करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय 15 घंटे है। तो बी से लेकर सी तक का समय ज्ञात करना है बेटा। बात वही है, देखो जैसा काम तुमने अभी किया था ना, ये लगभग लगभग सेम सवाल है। तो जो आपके 4-5 सवाल रह गए उनके लिए क्या करें बेटा? जो आपके 4-5 सवाल रह गए बेटा, उनके लिए कुछ करते हैं व्यवस्था। एक स्पेशल क्लास लगवा दूं, एक स्पेशल क्लास लगवा देता हूं बेटा हमारी। तो ठीक है, मैं भी क्लास लाइव कर दूंगा। एक काम करना बेटा, कल तो निकल सैटरडे है, मंडे को ना बेटा, मंडे को शाम को 4 बजे इसी टाइम पर स्पेशल क्लास में आपकी लगवा दूंगा। मैं जानता हूं बेटा कि आगे के सवालों में डाउट आएगा, हम जानते हैं। तो एक काम करते हैं ना, मंडे को 4 बजे ना मैं आपकी एक स्पेशल क्लास लगवा दूंगा टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सारे बच्चे उस लाइव क्लास को जुड़ जाना, और जो आगे के 5-7 सवाल रह गए या और भी कोई आपका डाउट होगा कहीं से बेटा ले आना, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, उनके बारे में डिस्कशन हम कर लेंगे, बड़े आराम से करेंगे, चिंता की बात नहीं है बच्चों। ये सवाल तो कर लो। ए से लेकर बी तक की दूरी है दोस्तों, ए से लेकर बी तक की दूरी है, जो भी हो चार्ली कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो सब डाउट की बात होगी। ए से लेकर बी तक की दूरी है 232, और एक इनमें पॉइंट सी भी है बच्चों, ये है 87। तो 212 में से 7 गए 5, 145 ये बच गया। ठीक है बच्चों, मेरे को ना ए से लेकर बी तक जाने में, पूरी डिस्टेंस कवर करने में 26 घंटे का वक्त लगता है। ठीक है। ए से लेकर सी तक जाना, सी से लेकर ए तक आना, पूरा लगता है समय 15 घंटे का। ठीक है। ये 29 से कट रहा है क्या? 29 तिया 87 और 29 5 145। क्या बच्चों एक बात बताओ, ये वाली जानकारी आपको क्लियर हो गई? ये वाला बेटा पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अब जरा मेरी बात समझना, अब जरा मेरी बात समझना, तुम्हें 8 डिस्टेंस कवर करने में 26 घंटे लगे हैं, तो 3 डिस्टेंस करने में कितने मिनट लगे? मिनट कोई बात नहीं है, 26 देखो, हमें 8 कवर करने लगे 26 घंटे, तो 3 में कितने लगे होंगे? इतने घंटे लगे होंगे। मिनट चाहिए 60 से गुणा कर लो, कोई बात नहीं। 2 से काटोगे 13, 2 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 15, कितना बनेगा ये? 13 तिया 39 गुणा 15, 390 और 195 बेटा, 390 प्लस 195 कितना बनेगा? 585। 585 का मतलब हो गया 9 घंटे 45 मिनट। बच्चा ये जर्नी करने में आपको लगे होंगे 9 घंटे 45 मिनट। ए से लेकर सी तक जाने में तुम्हें 9 घंटे 45 मिनट लगे हैं, तो ये बताओ बेटा वापस आने में 5 घंटे 15 मिनट लगे हैं क्या? तभी तो बोला ना, तभी तो आपको बोला ना बेटा कि हमें आने जाने में 15 घंटे लगे थे। 9 5 14 और ये 1 15, हम बी सी से लेकर ए तक 5 घंटे 15 मिनट में आ जाते हैं। तो आप मुझे एक प्यारी सी बात बता दो बेटा, 3 डिस्टेंस जाने में तुम्हें लगते हैं 5 सही 1/4 घंटे, यानी कि 5 चौका 20, 21/4 घंटे। एक डिस्टेंस जाने में लगेंगे 7/4 और 5 जाने में आपको लगेंगे 35/4 घंटे। इसका मतलब हो जाएगा 4 निमा 36, 8 सही 3/4, 8 घंटे 45 मिनट। उत्तर नंबर सी। 8 घंटे 45 मिनट में आप वापस आ जाओगे बेटा। रेशो पर डिवाइड करने का सवाल था, रेशो पर डिपेंड करने का सवाल था। क्या बच्चों बता दो, कोई और कहानी, कोई और कंसेप्ट आपका बाकी है? हर्षल भैया अगली बार में कर लो, अगली बार में कर लो भाई। अच्छा, आपके पास अगर 5 मिनट है बच्चों, अगर 5 मिनट है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बेटा बता दूं अगली बार वाला, ताकि आगे के सवाल ना उस फॉर्मूले से बन जाएंगे आपके। 5 मिनट लूंगा, चिंता मत करो, 5 मिनट लूंगा बेटा, काम हो जाएगा बढ़िया से। सुनो,
ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की डिस्टेंस को अपन डी मान लें, इनके बीच की दूरी को अपन डी मान लें एक पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं इधर डाउनस्ट्रीम में गया तो x प्लस वाई से जाऊंगा, वापस अगर अपस्ट्रीम में आऊंगा तो ये आएगा क्या भाई, ए से बी में नदी मान रहा हूं, नदी का सवाल कर रहा हूं ना, तो जाऊंगा डाउनस्ट्रीम में, आऊंगा अपस्ट्रीम में। एक बात बताओ, टोटल तुम्हें टाइम कितना लगेगा जाने आने में, तुम्हें टोटल वक्त कितना लगेगा सर? 5 मिनट। डी बटा एक्स प्लस वाई प्लस डी बटा एक्स माइनस वाई लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आता है मित्र। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचेगा बेटा? d इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस d इंटू एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में? तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में प्यारी सी एक बात कह सकता हूं कि हमें कोई यात्रा करने में, आप समझ लो ना बेटा, dy से dy कट जाएगा, 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम लगेगा। हमें पूरी जर्नी करने में जो टोटल टाइम लगता है वो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगता है। d का मतलब है डिस्टेंस, x का मतलब है वो शांत जल वाली, y का मतलब है रिवर की चाल है। ये 3 एलिमेंट से भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आई बेटा? 57 नंबर सवाल में कुछ मत करना। एक आदमी मोटरबोट से अपने नदी की धारा के अनुकूल वापस जाता है, वापस, ठीक है। नदी की गति अपरिवर्तित रहे, वह मोटरबोट की गति को दुगना कर देता है। यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, पहले इसका जो टाइम टेकन था, टाइम टेकन है क्या, वो ये था क्या? यात्रा में आने जाने में टोटल लगने वाला टाइम ये था क्या? अब इस बंदे ने क्या किया, अपनी मोटर बोट की गति को डबल कर दिया। मोटर बोट की गति आपने कर दी डबल, मोटर बोट की गति आपने कर दी डबल। मैंने जहां जहां मोटर बोट दिख रहा है उसको कर दिया डबल, ये लो। तो उससे यात्रा का समय 75% कम हो गया। यानी ये जो टाइम है ना, ये पुराने टाइम का केवल 25% ही है। बच्चे ये जो नया टाइम आया है ना, नया टाइम जो आया है, ये पुराने वाले टाइम का 25% आया दोस्तों। ये पुराने वाले टाइम का 25% ही है। ये लाइन समझ में आई? डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करना था कि पुराना टाइम और नया टाइम आपने रिलेट कर दिया। एक्स का मैं यूज कर रहा हूं बोट की स्पीड के लिए, और ये तुमको सॉल्व करना है बेटा। देखो डी से तो 2 से 2 डी कट जाएगा, तो इस सवाल में डी का मामला खत्म हो चुका है। अपने सवाल में डी पूरा खत्म हो गया। आइए एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको इधर गुणा किया, ये बन गया 4x स्क्वायर, एक्स से एक्स भी काट दो ना, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर 4 दूनी 8 है, 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ये उधर जाएगा। 4x स्क्वायर बराबर 7y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशो बन गया 7/4। अगर मैं एक्स वाई ज्ञात करना चाहता हूं, ये बनेगा √7/2 और ये उत्तर बनेगा बी ऑप्शन। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पुट करना आना चाहिए, फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट लगाना आना चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया ना, इसको आप लिख लेना, इसको याद कर लेना। आगे वाला सवाल सेम इसी प्रकार का है, ऐसा ही बच्चों। तो बेटा इस शीट के जो बाकी के सवाल हैं, अब उनको भी ट्राई करना बेटा। इसी भी प्रकार के सवाल है बेटा, फिर भी कोई इनमें डाउट रह जाए, फिर भी बेटा कोई इनमें सवाल रह जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं बच्चे। यकीनन मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, पूरी बातें लिखकर बेटा डिस्क्राइब करके दूंगा। पर लास्ट के इन 3-4 सवालों के लिए ऐसा नहीं है पूरी शीट में भेजिए, इन 3-4 में कोई डाउट रह जाए बेटा तो आप मुझे भेज सकते हैं, यकीनन मैं आपका रिप्लाई दूंगा। बच्चों अगर आज आपकी मैथ की लास्ट क्लास है, सारी बातें समझ में आई बच्चे, तो आप एक हैट डेडिकेट करके मुझे अपने काइंड वर्ड्स बेटा लिख सकते हैं कि आपको ये बैच कैसा लगा, कैसा बेटा एक्सपीरियंस रहा आपका, चीजें आपके लिए कैसी बनी बेटा। हैट चाहे आपकी व्हाइट हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड हो, चाहे गोल्ड हो, मैटर वो नहीं है बच्चे। उसमें जो आप काइंड वर्ड्स लिखते हो ना, जो आप लिखते हो बेटा, वो हमारे लिए काम करते हैं लाइक अ मोटिवेशन। उनसे बेटा बड़ा हमारा होता है मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे 15 दिसंबर को। नई नई कॉपी, नया नया पेन लेके तैयार रहना। ट्रिग्नोमेट्री से अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और बहुत बढ़िया प्रकार से इन कंसेप्ट को सीखेंगे दोस्तों। आज की क्लास में शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आपके लिए सारी चीजें बहुत कंफर्ट रही होंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।